हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सितंबर 2016 में जो आपका पेपर हुआ था उसके SST पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट मेरे हो चुके हैं, 31 से लेकर 50 तक उसको सॉल्व मैं कर दिया हूं। उसे आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे इसी नाम से, तो ये मिल जाएगा आपको। तो ये हम आज करेंगे 51 से 70 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट मेगालिथ्स। इसमें कहा जा रहा है कि मेगालिथ्स के बारे में कौन सा एक ऐसा कथन है जो सत्य है। ऑल वर फाउंड अंडरग्राउंड एंड हिडन अवे फ्रॉम व्यू। दे प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स। थर्ड में कहा जा रहा है दे वर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। फोर्थ में दे वर यूज टू मार्क बरियल साइट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इस चारों में से मेगालिथ्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन, जो हिंदी वाले हिंदी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सकते हैं, दोनों मीडियम में यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। थर्ड वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये फोर्थ देखते हैं, इनका प्रयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इनका जो होता था, देवर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, जो दफन करने की जगह थी उसको मार्क करने के लिए, पहचान करने के लिए किया जाता था। तो ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। तो 51 का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं। 52 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव्स। इनमें से कौन सा अर्थक्वेक वेव्स नहीं है? ठीक है, भूकंपीय तरंग जिसको कहते हैं, अर्थक्वेक को भूकंपीय तरंग वेव्स इसमें से नहीं है। सरफेस वेव्स है, लॉन्गिट्यूड वेव्स है, हार्बर वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स है। तो कौन सा नहीं है? आप भी प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट के तौर पे आप इसे कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके जाना या मॉक टेस्ट के तौर पे करके जाना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। 50+ आपकी प्रिपरेशन यही हो जाती है सिलेबस को जानने से और प्रीवियस पेपर के पैटर्न को समझने से। तो 52 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ये हार्बर जो है दोस्तों, ये हार्बर जो है ये आपका वेव्स नहीं है। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स ये नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोत्राश तरंग, ये आपका जो थर्ड है ये निकल जाएगा। 53 व्हाट इज़ एडुसैट। एडुसैट के बारे में क्या कहा जा रहा है? एडुसैट के बारे में कहा जा रहा है द रॉकेट दैट कैरीज मैन मेड सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। थर्ड में एन एस्ट्रॉयड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। फोर्थ में मैन मेड इंडियन सैटेलाइट। तो क्या है ये एडुसैट? क्या है? आप नाम भी सुने होंगे इसका। 53 का करेक्ट क्या होगा? 53 का करेक्ट ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट क्या होगा? तो 53 का जो आपका करेक्ट होगा वो बिल्कुल जो है ये मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एडुसैट जो है इंडियन मैन मेड सैटेलाइट है। तो ये आपके सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका आर्टिफिशियल होता है और एक होता है मतलब नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड होता है। तो ये मैन मेड आपका है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं। 54 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हैज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस दैट आर मेजॉरली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कि सबसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बड़ा स्फीयर्स कहाँ है जहाँ पे लोग रहते हैं और उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी अफेक्ट होता है? कौन सा ऐसा है? आपके ऑप्शन है बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो क्या है ये दोनों? तो ये हमारे रहने के लिए जो सस्टेनेबल जगह माना जाता है वो आपका बायोस्फीयर है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों मिल के बनता है। और ये लेयर जो है ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करता है, ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है, या जो रोशनी जो सन रेज हम तक आती है, जो ओजोन लेयर होता है पहले उसको फिल्टर करके हम तक भेजता है। तो ये बायोस्फीयर जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। In which of the following categories of rocks does Deccan Plateau of India made up of basalt rocks fall? भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट
शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, किसके अंतर्गत आता है आपका? सेडिमेंट्री रॉक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, या मेटामॉर्फिक। ये आपके रॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी में। इसका आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर जो आपका ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ऑप्शन 2 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहिर्भेदी, ठीक है, ये वाला जो आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। 56 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज़ लार्जली रिच इन मटेरियल डिपॉजिट्स, कि इनमें से कौन सा ऐसा लैंड है जिसमें मिनरल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैली है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेटू है। तो 56 का करेक्ट क्या होगा? 56 का प्लेटू है। जो प्लेटू जो लैंड फॉर्म पाया जाता है इसमें आपका मिनरल ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। 57 में कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड आपके 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से सत्य हैं ये आपको बताना है, या जो करेक्ट हो वो बताना है। इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजन फॉर द इंटायर कंट्री। और बी में कहा जा रहा है द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड बाय रेगुलरली इलेक्शन। पहले में ये कहा गया कि जो डेमोक्रेसी में जो आपका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होता है। उसका जो इलेक्शन होता है लोग उसको चुनते हैं और चुनने के बाद उसको भेजते हैं आगे ताकि वो जाके फैसला ले या निर्णय कुछ ले सके। दूसरा ये है कि इलेक्शन के माध्यम से हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 57 का करेक्ट बिल्कुल दोनों सही है, इसलिए कि जिसका भी इलेक्शन के माध्यम से सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, वो इनडायरेक्टली ही होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो दोनों इसमें सत्य हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइट ऑफ द मुग़ल चहरबाग। तो मुग़ल चहरबाग का इसमें कौन सा एक साइट नहीं है? क़ुव्वतुल इस्लाम मास्क, हुमायूं टॉम्ब, शालीमार गार्डन, लाल महल बारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 58 का? 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर पे कहा जा रहा है 59 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम के अकॉर्डिंग उनमें से एक कौन सा करेक्ट है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ए में कहा जा रहा है द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज़ इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। 2 में कहा जा रहा है द जिला परिषद इज़ द सेकेंड टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। 3rd में द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत इज़ 4 years। 4th में कहा जा रहा है ईच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू द पंचायती विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? 59 का करेक्ट क्या होगा? बिल्कुल हर जो स्टेट है उसके जो लॉज होते हैं, रूल होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंस होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन में उसको मेंशन किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग से वो स्टेट्स, विलेज, कहीं पे पंचायती राज है, कहीं पे म्यूनसिपल है, कहीं पे ग्राम प्रधान है, तो उनके अलग अलग डिफरेंट लॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं द वर्सेस एंड आइडियाज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज़ हैव बीन प्रिजर्व्ड इन पंचवानी एंड बीजाक। एक पंचवानी और बीजाक में किस महान हस्ती के बारे में मेंशन किया गया या किस महान हस्ती के आइडियाज़ को उसमें मेंशन किया गया? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक या रविदास। तो किसका मेंशन किया गया है? 60 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो बिल्कुल कबीर के बारे में इसमें मेंशन किया गया, कबीर के आइडियाज़ को, कबीर के वर्सेस को या उनके बारे में इसमें मेंशन किया गया। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गौंड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा इज़ करेक्ट। तो इनमें से गौंड किंगडम के गढ़ा कटंगा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कथन
सत्य है, बताना है, करेक्ट है। ऑप्शन आपके हैं इट बिकेम मच स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द वीकर बुंदेलास एंड मराठास। इट वॉज रिच किंगडम। इट अर्नड वेल्थ बाई ट्रैपिंग एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम। थर्ड में कहा जा रहा है इन 1565 द मुगल फोर्सेज अटैक्ड गढ़ा कटंगा एंड वर डिफीटेड बाय रानी दुर्गावती। फोर्थ में कहा जा रहा है द किंगडम ओनली कंप्राइज्ड सिटीज़। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इसके बारे में जो सही कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन 2 देखेंगे आप तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि इट वाज अ रिच किंगडम। इट अर्नड वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम। तो ये क्या था, यह एक जो राजा था ये काफ़ी मालदार हो गया था। कैसे? जंगली जो हाथी होते थे उनको दूसरे राजाओं को बेच करके उससे पैसा कमाता था। ये उसका प्रोफेशन था। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। उसके अलावा देखेंगे तो ये फीचर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। 62 में कहा जा रहा है द वॉल रिलीफ फ्रॉम Cave 15 एलोरा which shows विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन इज अ वर्क ऑफ which पीरियड। एलोरा के गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? तो ये जो आपका एलोरा है, एलोरा के जो टेम्पल में विष्णु को दर्शाया गया है, तो ये किस राज्य का, किस काल का ये आपका माना जाता है? 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 62 का आप देखेंगे तो राष्ट्रकूटा पीरियड जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 63 नंबर देखते हैं। 63 में कहा जा रहा है फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ करेक्ट फीचर ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा एक कथन सत्य है, ये बताना। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद द यूज़ ऑफ मनी। ये एक तरह का लेन देन है जिसमें पैसा दे के सामानें ली जाती है। दो में कहा जा रहा है इट मेक्स एक्सचेंजिंग ऑफ थिंग्स ईजियर। ये सामान के बदलने में आसानी होती है लेन देन करने में। थर्ड में कहा जा रहा है इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। थर्ड में कहा जा रहा है कि एक तरह का महंगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला प्रोसेस है। फोर्थ में कहा जा रहा है इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये एक तरह का ट्रेड है, ये एक तरह का व्यापार है जिसमें पैसा खर्च किए बगैर सामानों को हम बदल लेते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बार्टर सिस्टम में यही होता है। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 4। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम सपोज दैट कोई चीज़ देते हैं जो कि पैसा ना हो, दे देते हैं टोकन के तौर पे कोई चीज़ देते हैं, तो उस टोकन के एवज़ है या उसके एक्सचेंज में हमें कोई चीज़ मिल जाता है। मसलन आप किसी को 1 से या 2 से आटा दे रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आटा ही दे, हो सकता है कि वो आपको चावल दे दे उसके बदले में। तो बगैर पैसा खर्च किए हम चीज़ों को बदल लेते हैं जो हम विश करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं। In which of the following landforms are mushroom rocks found? मतलब किस टाइप के लैंड में आपका मशरूम रॉक जो है पाया जाता है? डिज़र्ट है, डेल्टा है, ग्लेशियल मोराइन है या सी वेव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ये डिज़र्ट एरिया में ये पाया जाता है, जो रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। 64 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। अंडर हुम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुग़ल कंट्रोल इन द 18th सेंचुरी। तो किसके दौरे हुकूमत में या किसके राज्य काल में 18वीं सदी में बंगाल जो है विभाजन हो गया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बट गया, टूट गया? तो नादिर शाह है, मुर्शिद कुली खान है, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ या अलीवर्दी ख़ान। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 का ऑप्शन 2 देखेंगे तो मुर्शिद कुली खान ये बिल्कुल है। इन्हीं के दौरे हुकूमत में बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता टूट गया था। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग 66 नंबर। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फीचर्स, मतलब जो लेयर्स आपके हैं
वो यहाँ पे दिए गए हैं, उसके फीचर्स हैं, किस में क्या पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अगर आपको कोई सा भी याद हो और अगर उसको आप मैच कर रहे हैं तो आप इजीली पहुँच जाएंगे। जिस तरह हम एक को यहाँ मैच कर रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर हमारा बी में है और ओजोन लेयर आपका किस में है, 3 में है। यहाँ 3 देखेंगे आप, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर इससे मिला रहे हैं, यानी बी को 3 से हम मिला दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, फिर देखते हैं कि बी का 3 कितने में है। पहले में तो बी का 3 है और किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा अगर है किसमें, बी का 3, तो ऑप्शन 1 में। तो इस तरह ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। टाइम है आपके पास तो पूरा मिला सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आपका मिल जा रहा है तो आप आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 66 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सबको मिलाएंगे इस तरह करके आराम से, तो आपका सब मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स अबाउट मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। तो मेडिकल टूरिज्म के बारे में इस कुछ 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसको पढ़ के आपको बताना कि कौन सा इसमें सही होगा। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है, दे आर फॉरेनर्स हु come to India specifically for medical treatment at hospitals and provide world class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own countries। कि वो लोग एक तरह के फॉरेनर है जो कि इंडिया में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनको अच्छे लो रेट पे उनको फैसिलिटी मिल जाती है, और जितना कि उनको अपने देश में पे करना पड़ता है उससे कहीं कम उनको यहाँ पे करना पड़ता है, इस वजह से वो आते हैं। बी में कहा जा रहा है, दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम विद इन इंडिया हु मूव फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर वेयर देयर आर लो कॉस्ट हॉस्पिटल दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एट लेस दैन व्हाट दे वुड हैव पेड इन देयर ओन स्टेट। की वो एक तरह का माइग्रेंट होते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, फिर इलाज के लिए आते हैं, उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है जो कि अपने स्टेट से उनको कम लगता है। तो इसमें से क्या मतलब सूटेबल आंसर होगा, तो ऑप्शन 2 अगर देखेंगे, ए इज़ ट्रू बी इज़ फॉल्स, ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो माइग्रेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो माइग्रेंट्स नहीं होते हैं। हाँ, मतलब कोई भी वो मतलब आ सकता है यहाँ पे, तो ये स्पेशली माइग्रेंट्स अगर इसको रिलेट करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये फॉरेनर ही होते हैं जो टूरिज्म के लिए आते हैं। और इसमें अगर आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। 68 में कहा जा रहा है, रामाबाई हु चैम्पियन द कॉज ऑफ वोमेंस एजुकेशन नेवर वेंट टू स्कूल इट शी वाज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज। रामाबाई जो कि वोमेन एजुकेशन की मतलब चैम्पियन बनी और वो कभी स्कूल नहीं गई, यहाँ तक कि उन्हें पंडिता का टाइटल दिया गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि उनको ये दिया गया था। ऑप्शंस देखते हैं, विडोज़ एंड पुअर वीमेन इन हर मिशन वर नॉट ओनली इनकरेज्ड टू बिकम लिटरेट बट आल्सो बिकम इंडिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ वोकेशनल स्किल्स। बी में कहा जाए, शी लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। थर्ड में कहा जाए, शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, ए रिमार्केबल अचीवमेंट एज वीमेन ड्यूरिंग हर टाइम वर नॉट अलाउड टू एक्वायर सच नॉलेज। 3 में कहा जा रहा है, शी सेटअप अ मिशन इन खेड़ा गाँव नियर पुणे फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन। तो क्या होगा, पहला इसलिए कि जो पहले में कहा जा रहा है कि विडोज़ और पुअर जो विधवाएं और विधवा औरतें होती थी या गरीब हुआ करती थी, उनके मिशन में उनको सिर्फ इसलिए नहीं शामिल किया गया था कि वो मतलब एक हौसला बुलंद हो सके, बल्कि उनको लिटरेट किया जा सके, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, वोकेशनल एजुकेशन से उनको लैस किया जा सके, ठीक है। और 2 में कहा जा रहा है कि वो लिखना और पढ़ना अपने पेरेंट्स सीखी। तीसरा कहा जा रहा है कि वो लिखना पढ़ना मतलब संस्कृत जान सकती थी, एक के मतलब उनका अचीवमेंट था, और ऐसे दौर में वो अचीवमेंट हासिल की जब उनको मतलब औरतों को पढ़ने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे वो पढ़ लिख के एक ग्रेजुएट और कह सकते हैं कि शिक्षित मतलब औरत मानी गई, तो ऐसा हुआ। और सी में सी सेटअप है मिशन, और उन्होंने एक मिशन सेटअप किया पुणे खेड़ा गांव में औरतों को एजुकेशन के लिए। लेकिन इसमें जो करेक्ट होगा आपका 68 का, वो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 का ऑप्शन 3 की वो ऐसे दौर में पढ़ाई की जब औरतों को पढ़ाई की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3 इसका। 69 नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69, in 1856 who among the following governor generals decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king and after his death none of the descendants would be recognized as a king? 1956 में कौन सा गवर्नर जनरल डिसाइड करता है कि बहादुर शाह जफ़र मुग़ल के आखिरी राजा होंगे, उनके बाद कोई मतलब नेक्स्ट जो डिसेंडेंट राजा नहीं बनेगा, ठीक है, तो वुड बी रिकॉग्नाइज द किंग, कोई नहीं बनेगा। तो किसने ये कहा था? कॉर्नवाल कहा था, कैनिंग, डलहौजी, हास्टिंग्स, किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका कैनिंग का है, ठीक है, ये कैनिंग का मतलब ये स्टेटमेंट है। और शिफ्ट करने वाली जो बात कही थी वो उसको डलहौजी ने कहा था, लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो कैनिंग है। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कैनिंग, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। 70 में कहा जा रहा है which of the following statement is incorrect about Gandhi's views on colonial education? colonial education जो था उनके बारे में गांधी जी का कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, वो बताना है। एजुकेशन इन इंग्लिश डिस्टेंस इंडियंस फ्रॉम देयर सोशल सराउंडिंग्स, तो इसमें कहा जा रहा है कि इंग्लिश का शिक्षा जो है इंडियन को सोशल सराउंडिंग से दूर कर दिया। कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड ऑफ इंडियंस, जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो इंडियन के माइंड में एक तरह का इन्फीरियरिटी पैदा कर दिया, एक तरह का भेदभाव कह सकते हैं कि पैदा कर दिया। और थर्ड में कहा जा रहा है वेस्टर्न एजुकेशन वैल्यूड टेक्स्ट बुक्स रेदर देन लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। वेस्टर्न जो नॉलेज थी उन्होंने उसमें क्या किया, टेक्स्ट बुक को ज़्यादा वैल्यू दिया इन कंपैरिजन की वो प्रैक्टिस लाइफ और प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा बल देते। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके जो हैं बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फोर्थ देखते हैं, इंग्लिश एजुकेशन फोकस्ड ऑन ओरल नॉलेज रेदर दैन रीडिंग एंड राइटिंग, कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ओरल नॉलेज पे, यानी इंसान इंग्लिश सीख के बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, अपना मार्केटिंग कर सके, इस पे ज़्यादा जो है बल दिया इन कंपैरिजन की वो रीडिंग और राइटिंग पे, यानी रीडिंग और राइटिंग पे वो मतलब बल नहीं दिया, ज़्यादा ओरल नॉलेज पे बल दिया। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका फोर्थ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ 20 क्वेश्चन थे पार्ट 2 के, तो पार्ट फर्स्ट अगर नहीं देखें तो फर्स्ट देख लीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ये पूरा उसको फाइनल करके, यानी 71 से 90 तक आएगा। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और सीटेट के प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व हैं, वहाँ से आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं जाके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।